गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक। और आज हम करने वाले हैं Realme C25y की अनबॉक्सिंग और देने वाला हूं आज मैं आपको इनिशियल रिव्यू इस डिवाइस के बारे में। अब इस डिवाइस को Realme ने ऑफलाइन मार्केट में लॉन्च कर दिया 27,000 के प्राइस टैग में। अब देखने वाले हैं कि भाई 27,000 के प्राइस टैग में इस डिवाइस को परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब इस डिवाइस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे अच्छी लगी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पर Realme को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सब कुछ आज आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। सो अगर आप भी कंफ्यूज है कि भाई इस डिवाइस को परचेज करना है या नहीं करना, या अगर आप एक ऐसा यूज़र है जो कंफ्यूज है कैमरे के लिए लेना है कि नहीं लेना, ओवरऑल यूज़ के लिए लेना है कि नहीं लेना, सब कुछ आज आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं करता, पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं डिवाइस के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है और फिर मैं आपको अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ कि ये डिवाइस किन किन यूज़र के लिए और किन किन यूज़र के लिए नहीं है। आ जाए टेबल पर और देखते हैं। सो गाइस ये जी बॉक्स Realme C25y का। अब देखते हैं कि मैं आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट क्या क्या देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कुछ हाइलाइटिंग पॉइंट्स हैं, लाइक यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी है, 50 मेगापिक्सल का ए ट्रिपल कैमरा, 18 वाट की क्विक चार्जिंग है, एक पावरफुल ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। देखते हैं कितना पावरफुल है। Unisoc T610 है, देखने से क्या परफॉर्मेंस निकल के आती है। 4 GB रैम है, 64 GB स्टोरेज है। सब कुछ चेकआउट करते हैं कि भाई इस डिवाइस में क्या क्या होना चाहिए था जो कि हमें नहीं देखने को मिला। सारी चीज़ें आज की वीडियो में चेकआउट हो जाएंगी और जो अच्छी चीज़ें हैं डेफिनेटली वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिड देखने को मिल जाती है, देखते हैं भाई लिड में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। कुछ वारंटी पेपर वर्क और यहाँ पर इसका मैनुअल वगैरह जो कि कोई भी नहीं पढ़ता, इसको साइड पे करते हैं। उसके अलावा आपकी डिवाइस आपको देखने को मिल जाती है। आउट ऑफ द बॉक्स जो नेक्स्ट चीज निकल के आती है वो है जी आपकी एक पावर ब्रिक, जो कि यहाँ पर 18 वाट की आपको पावर ब्रिक प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर आपको एक अनफॉर्चुनेटली माइक्रो यूएसबी प्रोवाइड की गई है। तो गाइस ये है जी आपकी डिवाइस Realme C25y। अगर इसके डिजाइन और बिल्ड की बात कर ली है तो यहाँ पर लाइन पैटर्न है, प्लास्टिक की बैग है यहाँ पर, और बैक साइड पर आपका फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, आपका स्पीकर भी है और यहाँ पर आपका कैमरा मॉड्यूल भी है। ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल है, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 2 मेगापिक्सल की नंबर गेम है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड को चेकआउट कर लेते हैं। बैक साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर है एंड इट्स क्वाइट गुड, यहाँ पर कोई भी मुझे मसला नहीं है स्पीड के मामले में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस डिवाइस के डिस्प्ले की। अगर डिस्प्ले की बात कर लिए तो 720p का पैनल है। यहाँ पर कलर मुझे काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं, कलर के एंड से मुझे इशू नहीं आया। ब्राइटनेस भी आपकी ओके है, लेकिन हाँ डेफिनेटली अगर आप आउटडोर में यूज़ करेंगे तो आपको IPS पैनल और एंड्रॉयड में फ़र्क तो देखने को मिलेगा। एक चीज़ की जो मुझे कमी लगी है इस डिवाइस में वो है हाई रिफ्रेश रेट आपको देखने को नहीं मिलेगा, और 720p की जगह अगर 1080p होता तो ज़्यादा अच्छा होता। डिवाइस के बोर्ड सेक्शन की बात करें और सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर डिवाइस बेसिकली आती है एंड्रॉयड 11 के साथ और Realme UI R एडिशन। अब बेसिकली ये जो R एडिशन है ना, ये थोड़ा सा लाइटर वर्जन है Realme UI 2.0 का, और यहाँ पर स्टॉक एंड्रॉयड वाली फील देने की आपको ट्राई की गई है। कुछ यहाँ पर फीचर्स को निकाला भी गया है और उसको लाइट बनाया गया ताकि ये परफॉर्मेंस में थोड़ा सा ना ऐसे लाइट वेट लगे और लैग वगैरह वाला सीन आपको ना देखने को मिले। स्टॉक एंड्रॉयड वाली फील आती है। यहाँ पर वही यहाँ पर गूगल का डायलेट वगैरह भी है साथ, और कुछ यहाँ पर ब्लॉटवेयर भी हैं जिसको आप इजीली डेल कर सकते हैं। उस तरह बात कर लिए डिवाइस आती है 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के साथ, जो कि एटलीस्ट यहाँ पर 4 GB रैम और 128 GB तो लाजमी होना चाहिए था। डिवाइस की परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस की बात कर लिए तो बेसिकली इस डिवाइस में आपको Unisoc T610 का चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि हल्का चिपसेट बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा चिपसेट है, लैग वगैरह तो बहुत दूर की बात है, आपका अच्छे तरीके से गुजारा कर जाएगा। अराउंड 1,70,000 के आसपास एंटूटू स्कोर निकल के आया। यहाँ पर 1,60,000 से 70,000 के आसपास आता है। और इस डिवाइस के ऊपर मैंने PUBG भी खेली है। यहाँ पर PUBG की बात करें तो आप स्मूथ प्लस अल्ट्रा के साथ यहाँ पर PUBG खेल सकते हैं। यस लेट मी शो यू। यहाँ पर स्मूथ प्लस अल्ट्रा का ऑप्शन अवेलेबल है, यानी 40 FPS। डिवाइस में जायरोस्कोप अवेलेबल है, मल्टीटास्किंग की है, उसमें भी मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिला। अभी बात करते हैं डिवाइस के कैमरा डिपार्टमेंट की। अब बेसिकली बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल है, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 2 मेगापिक्सल के 2 सेंसर हैं और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। यहाँ पर मैंने कुछ सैंपल शॉट भी लिए थे आउटडोर में, जो कि मैं आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पर साथ में आपको डिस्प्ले के ऊपर देखने को मिल जाएंगे सारे सैंपल शॉट। जो मैंने आउटडोर में इसके कुछ सैंपल शॉट लिए थे और आउटडोर में डिटेल और कलर मुझे बहुत अच्छे देखने को मिले हैं। लिटरली इतने अच्छे देखने को मिले हैं कि लाइक यहाँ पर प्रोसेसिंग अच्छे तरीके से हो रही थी, और यहाँ पर आवर शार्पनिंग या डायनेमिक रेंज डिस्टर्ब नहीं थी हो रही, कुछ भी नहीं था इस तरह का हो रहा। लेकिन हाँ इसका एक डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू भी करेंगे जिसमें हम चेकआउट कर लेंगे कि भाई इसका कैमरा एक्चुअल में किस तरह का है। डिटेल में हम देखेंगे तब हमें पता लगेगा कि ज़्यादा डिटेल में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। वीडियोग्राफी की बात कर लीजिए तो बैक साइड पर आप 1080p और फ्रंट साइड पर 720p तक आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी बात करते हैं इस डिवाइस के बैटरी डिपार्टमेंट की। तो बेसिकली इस डिवाइस में आपको एक 18 वाट की पावर ब्रिक देखने को मिलती है, साथ में 5000 mAh की बैटरी है। डिवाइस का बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप एक हैवी यूज़र हैं तो आपका ईजिली एक दिन गुजर जाएगा, और अगर आप लाइट यूज़र हैं तो आपका 1.5 से 2 दिन भी ईजिली गुजर सकते हैं। सो गाइस ये था इस डिवाइस के बारे में मेरे ओपिनियन। अभी बात करते हैं क्या इस प्राइस टैग में इस डिवाइस को परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वेल यहाँ पर मैंने आपको अपने फर्स्ट इंप्रेशन
बता दिए हैं, लेकिन ऑन पेपर देखा जाए तो इसका प्राइस टैग ज़्यादा ही लगता है। लाइक 27,000 के प्राइस टैग में कुछ चीज़ें मुझे जो कमी लगी है, लाइक इसमें 64 GB की जगह 128 GB होना चाहिए था, और डिस्प्ले यहाँ पर एटलीस्ट 1080p होनी चाहिए थी। कैमरा मुझे कोई अभी तक इशू नहीं आया, लाइक कैमरे पे मैंने जो इनिशियल पिक्चर्स वगैरह ली हैं वो भी ठीक मुझे देखने को मिली हैं। बैटरी बैकअप अच्छा है। बाकी अब देखते हैं कि यहाँ पर इसको लॉन्ग टर्म यूज़ करता हूँ और फिर इसको एक फुल रिव्यू में कवर करेंगे कि क्या इस डिवाइस को परचेज़ करना चाहिए।